के रबड़ी से फ्रूट निकला। सेकंड में क्या है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। अब आ जाते हैं अपना 13 ग्रुप में। इसमें क्या है, बाल BAL बाल गए इंडिया थाईलैंड। फिर 14 ग्रुप में क्या है, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। नेक्स्ट में क्या है, नाना पापा असलम सब बीमार। ओल्ड स्टाइल से टीपो। नेक्स्ट क्या है, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। हे नी अरकर 0 पर। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन पे कोनी क्यों जान जलाती है, यार जिजरा से निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। ला हफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी। तो अब बात ये आती है कि जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को भरा है बड़ी आसानी के साथ, तो क्या ऐसा हम भर सकते हैं? तो यस दोस्तों, हमने इससे पहले 2 वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया था। जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल में तत्वों को आसानी से भर लिया है, वैसे आप भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो में नए आए हैं और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, जिससे कि आप भी मेरे जैसे आसानी से तत्वों को या एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में आसानी से भर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या गुरुजी आपने यह सिखा दिया कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे भरते हैं, तो क्या इनफ है, इतने में हमारा काम चल जाएगा? कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के तत्वों को हम याद कर लिए हैं और ऐसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को भर लिए हैं, तो क्या हम पीरियोडिक टेबल को सीख गए हैं? तो मैं आपको बोलूं कि जैसे मैंने आपको रट्टा मरवाया है, अभी मैंने आपको रट्टा मरवाया है कि हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बाल गए इंडिया थाईलैंड। फिर क्या है, कहे शिवजी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और फिर क्या है, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, हे ली अरकर 0 पर रन आउट। तो ये एक रट्टा मनाने का ट्रिक था, लेकिन ये भी जरूरी है दोस्तों। जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक हमको एलिमेंट ही नहीं बनेंगे तो हम पीरियोडिक टेबल में के बारे में क्या ही जानेंगे। इसलिए जरूरी ये भी था। तो हमने एक पीरियोडिक टेबल का जरूरी बात या पार्ट हम जान लिए हैं कि एलिमेंट कैसे याद कर सकते हैं, उसका सबसे इजी तरीका क्या होता है। तो आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब बात आती है कि हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के गहराई के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल में केमिस्ट्री का बेसिक लेवल
चल रहा है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट या व्यक्ति हैं जो केमिस्ट्री जीरो, मतलब केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ यह जानते हैं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि एक केमिस्ट्री नाम है और उसको रसायन विज्ञान बोलते हैं, खाली आप इतना जानते हैं और उसको सीखना चाहते हैं एकदम जीरो लेवल से, तो हमारे इस चैनल में केमिस्ट्री को जीरो लेवल से शुरू किया गया है और उन स्टूडेंट के लिए यह चैनल बनाया गया है जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती है। और ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे जिनसे केमिस्ट्री आती है बट एकदम एडवांस में नहीं आती है, मीडियम में आती है, तो उनके लिए भी मैं बोलूं कि कहीं ना कहीं आपका बेसिक कमजोर है, इसलिए आप केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं। तो आपको भी बेसिक अपना मजबूत करना चाहिए, तो आप भी वीडियो को देख सकते हैं। और वो लोग जो केमिस्ट्री में मास्टर हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लायक वीडियो नहीं है, यह एक केमिस्ट्री बेसिक वीडियो लाते हैं हम इस चैनल में और आगे जाकर एडवांस में भी लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल पे यह एक बेसिक है पीरियोडिक टेबल का। तो चलिए गुरुजी, आपने तो बता लिया कि हमने यह पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट भर लिया, अब आगे की बात कर लेते हैं। हमने यह बात भी की थी पीरियोडिक टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट बात की, पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से? आप बोलोगे गुरुजी ये एस ब्लॉक हमको दिख रहा है, जो कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 से मिलकर बनता है एस ब्लॉक, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात यह आती है गुरुजी हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर मतलब ग्रुप नंबर 12 तक के जितने डिब्बे दिख रहे हैं या एलिमेंट दिख रहे हैं वो सारे डी ब्लॉक में आते हैं। अब नेक्स्ट बात क्या आती है कि हमारे पास 13 से 18 तक के एलिमेंट जो हैं वह पी ब्लॉक में आते हैं और नीचे एक एफ ब्लॉक है जो कि खाली भरा है। और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से ये लाइन से पूरा ये खाली दिख रहा होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसके तत्व तो भरे हैं, खोज कर ली गई है, लेकिन अभी उनके गुणों के बारे में नहीं पता चला है। तो हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए इतना इनफ है, मतलब जितना मैंने फिल किया है उतना हमारे लिए इनफ है। और एफ ब्लॉक में क्या होता है तो आप देख सकते हैं, आप यह ग्रुप नंबर 3 में देखिए, ग्रुप नंबर 3 के 1 2 3 में लेंथेनाइट है और 4 में एक्टिवनाइट होता है। ये दोनों तत्वों को ही उठाकर यहाँ रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर इनको यहाँ रखा जाता तो ये व्यवस्था गड़बड़ हो जाती। व्यवस्था सही करने के लिए लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को अलग करके आप एफ ब्लॉक का नाम दे दिया गया है। और क्या जाने हमने यह जाना कि पीरियोडिक टेबल में हम 2 प्रकार से लाइन देख सकते हैं। एक आप लेफ्ट से राइट आएंगे तो ऐसा लाइन दिखता है आपको, और दूसरा बात यह है कि ऊपर से नीचे अप टू डाउन जाते हैं तो ऐसी लाइन दिखती है, 2 प्रकार से। तो जब हम लेफ्ट से राइट आते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रुप्स। जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और नंबरिंग मैंने किया है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं। अब हम जब अप से डाउन आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं आवर्त या पीरियड भी आप बोल सकते हो, जब हम अप से डाउन आते हैं। तो आप इसका याद करने का ट्रिक और कैसे आप समझ सकते हैं हमने पहले वाले वीडियो में बात कर लिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल में जैसे कि लेंथेनाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, ये जो है कहानी, ये बात ये है कि हम जानते हैं कि एस ब्लॉक में समूह नंबर 1 और समूह नंबर 2 होते हैं, मतलब हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं। अब बात ये आती है गुरुजी आप यह बताएं कि ये सोडियम या पोटेशियम जो भी इसमें है वो क्या ऐसे ही आ गए हैं? ऐसे कहने का मतलब क्या उसका कोई रीजन हो सकता है? मैग्नीशियम का कोई रीजन हो सकता है? क्या हाइड्रोजन का कोई रीजन हो सकता है कि इस ब्लॉक में ही क्यों आया है, इस ब्लॉक में क्यों आया है? इसका कोई रीजन है या इसे रैंडम ही रख दिया गया है? तो मैं बोलूं जितनी भी चीजें इसमें व्यवस्थित दिख रही हैं आपको, सबका कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से यहाँ रखा गया है। अगर हम वो रीजन जान ले तो हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज रख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप
आपको वही जानने को मिलेगा कि पीरियोडिक टेबल में और हम क्या जान सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको पीरियोडिक टेबल की और महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। तो मैं आज इस चीज को मिटाऊंगा क्योंकि हम यह सीख चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, और उम्मीद है आप इससे पुराने वाले वीडियो को देख लिए होंगे और आपसे मैं यह उम्मीद रख सकता हूं कि आप पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करना और पीरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट भरते हैं यह आप सीख गए होंगे। और आप यह भी सीख गए होंगे पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त या कितने ब्लॉक पाए जाते हैं। ये सारी चीजें हमने चर्चा कर ली थी। अब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल को किसने दिया था। तो एक छोटी सी क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी है, आप लिख लीजिएगा। 1913 में ठीक है, हेनरी मोसले ने बताया कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया था। अब यहाँ पर जान लीजिए, इंपॉर्टेंट बात हमने क्या की, पीरियोडिक टेबल को 1913 में हेनरी मोसले ने बताया कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया था। यह एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। अब सबसे मेन बात क्या है, परमाणु को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला तत्व 1 है, फिर दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, या इसका परमाणु क्रमांक कम होगा, इसका परमाणु क्रमांक और ज्यादा होगा, इसका परमाणु क्रमांक इससे 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 ज्यादा होगा। अब इससे नीचे आएगा या तो इसका परमाणु क्रमांक इससे ज्यादा होगा। अब बात ये आती है, गुरुजी आप यह बताएं कि जैसे आपने तो बता दिया कि इसका परमाणु क्रमांक इससे कम होगा और इसका परमाणु क्रमांक इससे ज्यादा होगा। तो इसका परमाणु क्रमांक कम होगा, इसका उससे ज्यादा 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 होगा और इसका इससे ज्यादा होगा। तो एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूं, जो ये आएगा परमाणु मतलब जो हमारा तत्व एलिमेंट यहाँ आएगा, उसकी 2 रीजन है, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जानने के लिए। पहला कि हमको ये तो पता है कि इसका परमाणु क्रमांक इन सबसे ज्यादा होगा, तब ये यहाँ पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका 1 होगा तो इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा और इसका 7 होगा। और दूसरी बात जानने के लिए यह है कि जो ये आएगा 7वें नंबर का एलिमेंट जो कि 1 के नीचे आ रहा है, ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, अगर आप इसको अच्छे समझ जाते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि जो ये 1 का परमाणु क्रमांक है वो 7 से तो कम होगा, मतलब जो 7 का परमाणु क्रमांक है वो 1 से तो ज्यादा है, ये हमको दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा एलिमेंट 7 नंबर में है, जो एलिमेंट 1 में है, यह दोनों का जो व्यवहार गुण बोल सकते हो आप,
वह सिमिलर होगा, मतलब एक जैसा होगा। यह इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जैसे परमाणु क्रमांक 1 वाला एलिमेंट गुण को दर्शाएगा, वैसे ही परमाणु क्रमांक 7 वाला गुण को दर्शाएगा। मतलब यह दोनों के गुण सेम होते हैं। अब गुण से क्या तात्पर्य है? गुण से मतलब यह है कि जैसे जो परमाणु क्रमांक 1 है वह इलेक्ट्रॉन को दान करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को दान करता है। दान करने की प्रवृत्ति है। मतलब जो एलिमेंट हमारा 1 है वह इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, आगे जाके आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अब जैसे हमारा आता है परमाणु क्रमांक 7 वाला, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो ये एलिमेंट है, वह इलेक्ट्रॉन को भी दान करने वाली प्रवृत्ति दिखाएगा। तो इसमें यह गुण सेम पाया जाता है कि परमाणु क्रमांक 1 और उससे नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वह दोनों के गुण एक जैसे होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा ऐसा कोई तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति दिखाता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो हमारा जो उससे नीचे वाला एलिमेंट होगा या तत्व होगा वह भी इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति दिखाएगा। यह इंपॉर्टेंट बात है। अब गुरुजी आप यह बताएं कि आप इसके बारे में क्यों बता रहे हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अगर आप वीडियो में बने रहते हैं तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो ये एक छोटी सी समझने वाली बात थी, आप इस चीज को माइंड में रखिएगा, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अब आता है कि हम इसमें और क्या जान सकते हैं। तो हमने जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात जानी है। पहली बात कर लेते हैं, ठीक है? आप नोट कर लीजिएगा ये सारी चीजें कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 पीरियड या आवर्त पाए जाते हैं। ये लाइन को इम्पोर्टेंट है, आप जरूर नोट कीजिएगा कि हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल 7 पीरियड या आवर्त पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पीरियोडिक टेबल में लाइन होती है अप टू डाउन, ये ऐसे टाइप में, वो कितने डिब्बे पाए जाएंगे? बोलेंगे 7 डिब्बे पाए जाएंगे। 7 डिब्बे कैसे पाए जाएंगे? जैसे 1 2 3 4 5 6 एक साथ, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने अप टू डाउन जाने वाली लाइन होती हैं, कितने आवर्त या कितने वो पीरियड होते हैं, यह बताएं, तो आप बिना सोचे समझे बता दीजिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 पीरियड होते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मतलब हमारा इंपॉर्टेंट लाइन आती है वह देखिएगा क्या है। नेक्स्ट में आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप या समूह पाए जाते हैं। हालांकि यह बात हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिल हो जाए। तो यह कितने होते हैं? यह क्या होता है, जब पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जाते हैं इस टाइप में, जब यहां से आप पीरियोडिक टेबल में राइट की ओर बढ़ते हैं तो इनको ग्रुप बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 18 ग्रुप पाए जाते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट बात क्या आती है जानने के लिए? नेक्स्ट बात आती है तीसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है? आधुनिक पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक
अब ये ब्लॉक क्या है, तो आप खंड बोल सकते हो। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक या खंड पाए जाते हैं। तो हमने मोटी मोटी बात जान ली कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 पीरियड या आवर्त पाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप या समूह पाए जाते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 4 ब्लॉक या खंड पाए जाते हैं, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ब्लॉक कौन कौन से पाए जाते हैं यह भी जान लो, जो 4 होंगे, एस, पी, डी, एफ। या तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, जो कि हमने पहले अभी बात किया है। जस्ट कि कोई तत्व तो उसके नीचे सेम जो हमारा गुण होगा वो सेम दर्शाता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में क्या क्या लिया आप देख सकते हैं। एक तत्व लिया सोडियम, और दूसरा लिया आर्गन, तीसरा लिया फ्लोरीन, और चौथा लिया है क्लोरीन। तो इनसे गुरुजी हम क्या सीखना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, क्या आपको इनका परमाणु संख्या या परमाणु नंबर पता है, एटॉमिक नंबर पता है क्या? परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर वही होता है, तो क्या आपको पता है क्या? तो अगर पता है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। हालांकि हम लिख लेते हैं, सोडियम का परमाणु जो संख्या या एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, आर्गन का 18 होता है, और फ्लोरीन का 9 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। तो गुरुजी आप इसको कैसे क्यों बता रहे हैं, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो अब बात आती है कि जितना परमाणु संख्या होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ऐसे हमारे पास जो परमाणु होता है उसके न्यूक्लियस में क्या क्या पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक परमाणु है, ठीक है, परमाणु है, उसके न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, तो बोलोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जितना परमाणु संख्या होगा उतने ही परमाणु में क्या पाया जाएगा, उतने ही परमाणु में प्रोटॉन पाए जाएंगे। मतलब हमारे पास अगर सोडियम में परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 11 ही होंगे। अगर आर्गन में परमाणु संख्या 18 है तो प्रोटॉन भी 18 ही होंगे। अगर फ्लोरीन में परमाणु संख्या 9 है तो प्रोटॉन भी 9 ही होंगे। क्लोरीन में 17 है तो इसमें भी 17 ही होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ ये ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर इसका हम यह सीखना चाहते हैं कि हमको यह पता चला कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो हम यह जान गए हैं कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। तो पहली कक्षा में 2 8 कितने हो गए? 2 8, और तीसरी कक्षा में कितने जाएंगे? 2 8, अब 3 बचा तो 3 चले जाएंगे, ठीक है। 2 8 10, और बचा कितना? 2 8 10 और 11 ही ना है भाई, तो यहाँ 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसमें देख लेते हैं, 2 8 10 हो गया, और 18 करना है, 2 8 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? इसमें 9 है तो 2 और 7 आ जाएगा, 2 7 9 हो जाएगा, राइट। और इसमें कितना होगा? 2 8 और 7, ये होगा क्या? यही ना होगा भाई। सीधी बात है, हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, वो आप आगे जाके सीखेंगे, ये थोड़ी आगे की चीज है। लेकिन अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो मतलब उसमें कितनी कक्षाएं होंगी यह जानना भी जरूरी है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यह जानना भी जरूरी है। तो हमारे पास परमाणु संख्या 11 है, तो हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी कक्षा में होंगे यह भी जानना जरूरी है। तो हमारे लिए कक्षा भी जरूरी हो जाता है कि हमारे पास कितनी कक्षाएं होती हैं। तो देख लीजिए, अभी फिलहाल पे हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक परमाणु है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, और उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने हैं वो 2 8 1 निकाले हैं। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो पहले बात, एक कक्षा खींचो, कितनी कक्षा है टोटल? 1 2 3,
3 आप डिब्बा गोला गोला बना लो, 2 और ये 3। हमारे पास 3 कक्षाएं हो गई हैं। कौन कौन सी? 1 2 3। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो गुरु जी 2, तो आप इसमें 2 फिल कर दो। दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? गुरु जी 8, तो इसमें 8 फिल कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अब यह बताओ कि अभी हम मतलब आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर थोड़ा सा भी जाना होगा तो एक चीज मैं और बता दूं। एक वैज्ञानिक थे जो जिसने अष्टक का नियम दिया था। मतलब अष्टक का कहने का मतलब क्या है? जो हमारे परमाणु होते हैं वह स्थिर होना चाहते हैं, और कोई स्थिर कब होता है? तो मैं यहाँ अगर पीरियोडिक टेबल में परमाणु की तत्व की बात करूं तो उनका स्थिर होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, ऐसे होता है। 2 8, ठीक है, 2 8 8 18 18 36। अगर इस हिसाब से है तो परमाणु स्थिर होगा, इलेक्ट्रॉन स्थिर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 8, 18 18 36। अगर ऐसा है तो वो स्थिर हो जाएगा। तो आप यह बताइए, जैसे हमारे पास पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके पास में है। तो ये जो पहली कक्षा को न्यूक्लियस है वो बहुत जकड़ के रखता है, मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते हैं। आसानी से क्या निकलता है? आसानी से जो न्यूक्लियस से दूर रहता है। क्यों? क्योंकि भाई तुम ये बताओ, जो हमारे पास रहेगा हम उसको अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। बात सही है कि नहीं? और जो हमसे ज्यादा दूर रहेगा तो हम उसमें ध्यान तो रख पाएंगे, पर अपनी ताकत से उसको उतना व्यवस्थित तरह से नहीं रख पाएंगे। तो इसी तरह यह होता है कि अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियस से पास होगा वो ज्यादा आकर्षित होगा न्यूक्लियस से, नाभिक के। और जो नाभिक से दूर होगा उसको आसानी से कोई निकाल सकता है। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियस से पास वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा नाभिक है वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो अगर हम वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं तो हमको न्यूक्लियस से ज्यादा हमारे पास ताकत होनी चाहिए, तब तो हम इसको कर सकते हैं। तो इसी प्रकार होता है कि अब आप ये देखिए, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे 1 है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पास और लॉजिकल बात बताता हूँ कि जो हमारा एस ब्लॉक होता है, क्या होता है? एस ब्लॉक होता है, उसमें जो 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। अब मुझे आप यह बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया हाइड्रोजन, लिथियम। तो हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। लिथियम कितना होता है? 3 होता है परमाणु संख्या। सोडियम कितना होता है? लिथियम हाइड्रोजन लिथियम क्या होता है? हेलिना रब से फ्रूट निकला, राइट? यही है जो हमारा पहला है समूह नंबर ग्रुप एस ब्लॉक का। तो अब यह आप ध्यान दीजिएगा कि परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु क्रमांक 3 लिथियम का होता है। मतलब हमारे पास 2 एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन एंड लिथियम। तो गुरुजी आपने अभी यह बताया कि जैसे परमाणु का जो गुण धर्म होगा, जो गुण होंगे, वैसे ही सेम ये गुण धर्म निभाएगा लिथियम। फॉर एग्जाम्पल अगर परमाणु हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति रखता है तो लिथियम भी इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति रखेगा। तो क्या ये सही है? इस चीज को आप जान लीजिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। और लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आप बोलोगे 3। तो इसका जो हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, कितना होगा? 2 और 1। पहली कक्षा में 2 और लास्ट वाली संख्या में कितनी होगी? 1 होगी। तो आप यह बताइए कि कोई इलेक्ट्रॉन कब स्थिर होता है?
तब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो या 18 इलेक्ट्रॉन हो या 32 इलेक्ट्रॉन हो। सॉरी, यहाँ पर 32 होगा, ध्यान दीजिएगा आप। तो अब बात आती है कि हमारे पास इसके बारीक कक्षम तो 1 है, तो ये कोई 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तब स्थिर होगा। तो आप यह बताइए, अगर हमारे पास 1 रुपए है तो क्या हमको कोई 7 रुपए दे पाएगा क्या? बोलोगे गुरुजी नहीं। तो हमारे पास ऐसा क्या तरीका है कि हम उससे संबंध बना लें? तो आप बोलोगे अगर आपके पास 1 रुपए है बाहरी कक्षा में, अगर बाहरी कक्षा के आप 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हो तो दोनों के बीच में संबंध बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन को स्थिर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि मैं स्थिर हो जाऊं। हर कोई चाहता है कि मैं स्थिर हो जाऊं। इस तरह होता है इलेक्ट्रॉन जो चाहता है स्थिर हो जाऊं। इसलिए जब वो स्थिर नहीं होता है तो वह स्थिर की ओर भागता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें है, इसके बाहरी कक्षा में 1 है, तो वह यह चाहता है कि भाई या तो आप मेरे 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, या तो आप मेरे 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, या मुझे आप 7 इलेक्ट्रॉन दे दो जिससे कि मैं भी स्थिर हो जाऊं और सामने वाला जो है वो भी स्थिर हो जाए। तो अब बात आती है, सामने वाला कोई बेवकूफ तो है नहीं कि इन भाई साहब को 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। तो वो भाई साहब बोलेंगे भाई मैं तो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे सकते हैं जिससे कि हमारे बीच में बॉन्ड बन सके। तो वह 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो बात यह आती है कि हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 1 दे भी सकता है। तो यह हाइड्रोजन को छोड़कर जो समूह नंबर 1 में होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो देने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, वैसे ही आगे जितने भी आप तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उनको चेक करेंगे तो उनके बाहरी कक्षा में आपको 1 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आप चेक कर लीजिएगा, आपको परमाणु संख्या याद करके आप चेक कर सकते हैं। आप चेक करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे मैं निकाला हूं, आप निकालेंगे तो उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इस ब्लॉक की यही खासियत है कि जो हमारा ग्रुप नंबर 1 है उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाएंगे। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, ना कि लेने की। मतलब इनके पास स्थिर होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। इस ब्लॉक के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आई होप आज के वीडियो में कुछ छोटी मोटी जानकारी मिली होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत चीजें बची हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हम बहुत ही धीरे धीरे स्लोली चल रहे हैं, जिससे कि जो सीखें वह अच्छे से सीखें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और मजा आएगा आप पढ़ेंगे। तो बस आपको एक रफ कॉपी और पेन निकाल के बैठना है, और जितनी चीजें भी यहाँ बताई जाएं उसको आप नोट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए विदा चाहेंगे, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।